नमस्कार, राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कोरोना संकट के बीच एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में जागरूकता से लॉकडाउन से बचने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश को लॉकडाउन से बचाना है, राज्य सरकारें भी लॉकडाउन को अंतिम विकल्प समझें। पीएम मोदी ने युवाओं और बच्चों से भी अपील की है। खासतौर पर बच्चों से उन्होंने कहा कि बाल मित्रों, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम और बिना जरूरी कारण लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। पीएम मोदी ने यह कहा कि देश में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है और हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में मिल रही है और भारत में 2 कंपनियों की वैक्सीन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शुरू किया गया। वहीं पीएम मोदी ने राज्यों को नसीहत दी है क्योंकि कई राज्यों से अब जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वो पलायन करने लगे हैं और खासतौर पर अगर दिल्ली की बात की जाए, जहां पर लॉकडाउन लगाया जा चुका है, वहां से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर जो हैं वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। पीएम ने यह कहा कि राज्य सरकारें श्रमिकों में भरोसा जगाएं ताकि वो पलायन ना करें। गरीबों को, श्रमिकों को भी वैक्सीन मिलेगी। इस दौरान उनका काम भी चलता रहेगा। है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे, उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। साथियों, पिछली बार जो परिस्थितियां थी वो अभी से काफी भिन्न थी। वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए कोरोना स्पेसिफिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आप याद करिए देश की क्या स्थिति थी। कोरोना टेस्टिंग के लिए पर्याप्त लैब नहीं, पीपीई का कोई प्रोडक्शन नहीं, हमारे पास इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए कोई खास जानकारी भी नहीं। लेकिन बहुत ही कम समय में हमने इन चीजों में सुधार किया। आज हमारे डॉक्टरों ने कोरोना के इलाज की बहुत ही अच्छी एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। वो ज्यादा से ज्यादा जीवन बचा रहे हैं। आज हमारे पास बड़ी मात्रा में पीपीई किट्स हैं, लैब्स का बड़ा नेटवर्क है और हम लोग टेस्टिंग की सुविधा को निरंतर बढ़ा रहे हैं। साथियों, देश ने कोरोना के खिलाफ अब तक बहुत मजबूती से और बहुत धैर्य से लड़ाई लड़ी है। इसका श्रेय आप सभी को, सभी देशवासियों को ही जाता है। अनुशासन और धैर्य के साथ कोरोना से लड़ते हुए आप देश को यहां तक लाए हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की ताकत से हम कोरोना के इस तूफान को भी परास्त कर पाएंगे। आज मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन पालन करवाने में मदद करें। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंटेनमेंट जोन लगाने की जरूरत पड़ेगी, न कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उठता है, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन पहले ही लग चुका है और उधर प्रधानमंत्री सामने आए दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद और कह रहे हैं कि लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, श्रमिकों को जागरूक किया जाए, हमारे पास तमाम वो साधन है जो शुरुआत में नहीं थे, लेकिन अब श्रमिकों में भी भरोसा जगाना होगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोरोना के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर समझ रही होगी जिस तरीके से पूरे देश के अंदर कोरोना के जो आंकड़े हैं बिल्कुल बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा के आंकड़े
कहीं ना कहीं 24 घंटे के अंदर स्थिति को कहीं ना कहीं सरकारों की मुश्किलें खड़ी करते नजर आ रहा है। मगर जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, युवा आगे आए और युवा अपने मोहल्ले में, कॉलोनियों में, इलाकों में, हर जगह से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक करें ताकि कर्फ्यू का इस्तेमाल ना करना पड़े, लॉकडाउन का जरूरत ना पड़े। मगर कहीं ना कहीं सरकार की इसमें लापरवाही भी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार जो है यानी केंद्र सरकार काफी देरी से जागी है, क्योंकि एक साल का लंबे समय था, उसके बीच में ना ही कोई अस्पताल बनाए गए, ना ही कोई कोविड सेंटर ऐसे बनाए गए जिसके अंदर प्रॉपर कोविड का इलाज किया जा सके। मगर जिस तरीके से लगातार कोशिश की गई थी, वो कोशिश भी कहीं ना कहीं सिर्फ वैक्सीन की तरफ थी और वैक्सीन जनता तक उपलब्ध कराने की कोशिश की गई थी। मगर कहीं ना कहीं जिसमें उसमें भी लापरवाही देखने को मिली, क्योंकि वैक्सीन जो थी वो लगभग 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए दी गई, मगर 45 साल से नीचे के लोगों के लिए अब केंद्र सरकार ने एक पहल की है, यानी कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। मगर यही पहल अगर केंद्र सरकार को पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि राज्य सरकारें बार बार डिमांड कर रही थी कि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, और इसके लिए दिल्ली सरकार ने कई बार पत्र लिखे थे केंद्र सरकार को, मगर केंद्र सरकार की तरफ से उस वक्त भी कोई जवाब नहीं मिला था। मगर दिल्ली के अंदर भी अब स्थिति इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ पर अस्पतालों के अंदर बिल्कुल जगह नहीं है, बेड की जगह नहीं है, ऑक्सीजन की कमी पड़ चुकी है, और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद होम क्वारंटाइन हो चुके हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी भी अपने आप को क्वारंटाइन कर चुके हैं। मगर सीधे सीधे से बात करें तो कहीं ना कहीं स्थिति संभालने के लिए केंद्र सरकार के पास काफी अच्छा लंबा समय था, मगर उससे स्थिति को संभालने की जगह कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद युवाओं से अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन लगाने की स्थिति ना बने, मगर उसके लिए कहीं ना कहीं राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा गया। मगर राज्य सरकारों की तरफ से अभी भी प्रवासी मजदूरों के लिए ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है जिससे प्रवासी मजदूर अपने ही इलाके के अंदर, अपने ही शहर के अंदर रुक सके जहां पर उन्होंने काम करना था या जहां पर नौकरी कर रहे थे। मगर कहीं ना कहीं उन जगहों से भी उनकी नौकरियां चली गई, काम धंधे चले गए, जो रोजी रोजगार करते थे यानी कि रोज कमाना है, रोज खाना है, वहां से भी उनका भी 2 वक्त की रोजी का कमाने का भी साधन चला गया। इसीलिए प्रवासी मजदूर जो है वो अब दिल्ली से और राज्यों से अपने अपने घर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ही पता है लॉकडाउन लगेगा और जो स्थिति बनी हुई है उससे कहीं ना कहीं उनकी 2 वक्त की रोजी कमाने के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। जी, लेकिन लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अलग अलग राज्यों में कई जगहों पर लॉकडाउन पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील कितनी कारगर साबित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अब हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, दवाई है, वैक्सीन है, और हमें पता चल गया कि कोरोना होता कैसा है। दूसरी तरफ तूफान भी बताया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, खुद वो ये कहते हुए नजर आए कि इस तूफान से भी हम जन भागीदारी से निपट लेंगे। लेकिन जनता की भागीदारी लग नहीं रहा है कि जनता अपनी भागीदारी निभा रही है, अपनी तरफ से जो करना चाहिए वो कर पा रही है। देखिए, यहाँ पर बात करें जनता की तो बिल्कुल केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही अपील करती नजर आ रही थी। हर बार, एक बार नहीं, ये हर बार राज्य सरकारें अपील कर रही थी कि जनता सहयोग करे, मगर जनता की तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर देखने को मिलती, क्योंकि जिस तरीके से चुनावों के समय कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर खुद सभी पार्टियां, बड़ी पार्टियां सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं कर रही थी, लगातार लश्कर का लश्कर निकल रहा था, वही मैसेज जनता तक जा रहा था और जनता कहीं ना कहीं यही समझ रही थी कि जब बड़ों को इतने काफिला चल रहा है, चुनाव प्रचार चल रहा है, उसके अंदर कोरोना नहीं हो रहा तो फिर आम जनता को क्यों होगा। मगर कहीं ना कहीं जनता के बीच में अभी भी भ्रम बना हुआ है कि वायरस जो है वो सिर्फ लोगों को हो रहा है, यानी कि आम जनता को हो रहा है और ना ही बड़े लोगों को, मगर वायरस जो है वो सबको हो रहा है। क्योंकि अब खुद जो जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी भी होम वायरस का शिकार हो चुकी है, यहाँ तक कि खुद अरविंद केजरीवाल होम क्वारंटाइन हो चुके हैं। खुद राहुल गांधी, उन्होंने भी ट्वीट करके स्पष्ट कर दिया कि वायरस के लक्षण उनके अंदर भी आ चुके हैं। मगर कहीं ना कहीं साफ जाहिर है स्थिति संभालने के लिए जनता का सहयोग चाहिए, और जनता का सहयोग जब भी मिल पाएगा जब जनता खुद सहयोग करेगी सरकारों का। मगर कहीं ना कहीं अभी भी अस्पतालों के अंदर स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है, क्योंकि बात करें बेडों की, ऑक्सीजन सिलेंडरों की, या फिर बात करें मशीनों की, टेक्निकल की, या फिर बात करें डॉक्टरों की, तो डॉक्टरों की कमी भी है अस्पतालों के अंदर। खुद जानकारी यही मिल पा रही है कि अस्पतालों के अंदर प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा है। जी, लेकिन राजीव, जिस तरीके से आपने कहा, और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी ट्वीट करके हालांकि केंद्र सरकार से अपील की थी ऑक्सीजन के लिए, लेकिन अगर अस्पतालों की स्थिति की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति फिलहाल नजर आती है अस्पतालों में? कितने मरीज ऐसे हैं जो इलाज के लिए तरस रहे हैं?
देखिए बिल्कुल बताया, इस तरीके की तमाम जो वीडियो वायरल हो रही है और लगातार जनता कहीं ना कहीं चाहती है कि अस्पतालों के अंदर उनका इलाज हो, मगर कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाही है। क्योंकि जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास प्रॉपर साधन है, सभी चीजों की व्यवस्था है, अस्पतालों के अंदर भी इलाज है, मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर भी अभी तक लापरवाही देखने को मिल रही है। क्योंकि बड़े अधिकारी तो सिर्फ गाइडलाइन के हिसाब से फॉलो करने के लिए बोल देते हैं, मगर कहीं ना कहीं धरातल पर बात करें, धरातल पर जानकारी वही मिल पाती है कि कुछ भी सुविधाएं जनता तक नहीं मिल रही है। और कहीं ना कहीं जनता जो है वो राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को कोसती हुई नजर आती है। क्योंकि जिस तरीके से अस्पतालों के अंदर अभी भी स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है और लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल बढ़ रहे हैं। 23,000, 24,000, 25,000 तक के दिल्ली के अंदर खुद के आंकड़े हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति संभालने के लिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर काम करना होगा। मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर भी राजनीति की देखने को मिल रही है कि बार बार वैक्सीन को लेकर कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही। केंद्र सरकार कहती है कि हमारे पास प्रॉपर साधन है, हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, मगर वो कोशिश धरातल पर जनता को नजर नहीं आ रही है। जी, लेकिन राजीव, अगर बात की जाए, क्योंकि श्रमिकों में एक भरोसा जगाने की अपील करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन सभी को मिलेगी, लेकिन क्या वाकई उन श्रमिकों पर, जो प्रवासी मजदूर जो रोजी रोटी के लिए पहुंचे थे दिल्ली में, अब उनमें कोई सुकून वो महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ सरकार उनके साथ है? ऐसा कोई भरोसा उनमें दिखाई दे रहा है? देखिए बिल्कुल बताइए, जो प्रवासी मजदूरों की बात करें, यानी कि जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि वो केंद्र सरकार पर पहले भरोसा कर रहे थे, क्योंकि जब पहले लॉकडाउन लगाया गया था 2020 के अंदर, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की तरफ से कुछ सुविधाएं मिली थी, मगर वो भी इतनी प्रॉपर नहीं मिल पाई थी। क्योंकि धरातल पर वो सुविधाएं भी आधी नजर आई थी। मगर अब की बात करें 2021 की, तो कहीं ना कहीं अभी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से प्रवासी मजदूरों के लिए ऐसी कोई भी सुविधाएं नहीं दी गई जिससे उनको राहत मिल सके। मगर कहीं ना कहीं वैक्सीन के लिए जरूर कहा गया कि 1 मई से उनको वैक्सीन मिलेगी 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए, मगर वैक्सीन के साथ साथ उनको 2 वक्त की रोटी भी चाहिए, मगर रोटी अभी नहीं मिल पा रही है। और इसीलिए प्रवासी मजदूरों का जो भरोसा था वो केंद्र सरकार की तरफ पास भी नहीं है और न ही राज्य सरकार के पास है। इसीलिए प्रवासी मजदूर अभी भी पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजीव, लेकिन जिस तरीके से अभी भी प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं, तो किस तरीके से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है दिल्ली में और उसके बावजूद भी वो अपने घर जाना चाह रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, लॉकडाउन जरूर दिल्ली के अंदर लगाया गया है, मगर दिल्ली के अंदर की बात करें तो दिल्ली के खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही प्रवासी मजदूरों से कह चुके हैं कि वो लोग उनका भरोसा जीते, यानी कि केंद्र से दिल्ली सरकार जो है वो अपना कहीं ना कहीं भरोसा बना के बैठी हुई है जो जनता के ऊपर, और जनता सहयोग करे। मगर कहीं ना कहीं जो प्रवासी मजदूर थे उनके पास सीधे सीधे कहें 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए साधन नहीं है, तो वो वैक्सीन कैसे खरीदेगा या वैक्सीन का इलाज कैसे करवाएगा या अपने परिवार का इलाज कैसे करवाएगा? सबसे बड़ी परेशानी प्रवासी मजदूरों की यही थी कि वो 2 वक्त की रोटी कैसे कमाएंगे। वैक्सीन तो बहुत दूर की बात है, मगर इसी के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की थी, राज्य सरकार से अपील की थी, मगर वो अपील कहीं ना कहीं सरकारों की तरफ से पूरी होती नजर नहीं आई। और इसी की वजह से वो कहीं ना कहीं दिल्ली छोड़कर या और राज्य छोड़कर अपने गांव जाना चाहते हैं। और अभी भी लॉकडाउन की स्थिति के अंदर भी लगातार प्रवासी मजदूर निकलते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकारें उनका भरोसा नहीं जीत पाई हैं। जी राजीव, लेकिन जो लोग हैं, क्योंकि सभी को परेशानी हो रही है लॉकडाउन की वजह से, जिनके रोजगार चले गए हैं, आपने कई ऐसे लोगों से बातचीत की थी जो जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जिनको फैक्ट्री से निकाल दिया गया है, कह दिया गया है कि घर चले जाइए, बाद में बुला लेंगे जब स्थिति सामान्य होगी। उनकी फिलहाल कैसी हालत है, क्योंकि उन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है, वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से बात करें प्रवासी मजदूरों की, बिल्कुल प्रवासी मजदूर, हमने एक व्यक्ति से ऐसी बात करी थी जो अपने 2 छोटे छोटे बच्चे लेकर एक प्राइवेट बस के अंदर सफर करने के लिए बिल्कुल तैयार था, और यहाँ तक कि उसके पास पैसे नहीं थे, मगर किसी भी तरीके से वो जाना चाहता था। क्योंकि उसको जो जिस फैक्ट्री में वो काम करता था वहां से उसे निकाल दिया गया, ये कहकर कि अभी हालात बिगड़े हुए हैं, उनके पास अब देने के लिए पैसे नहीं है और आप अपना इंतजाम कहीं अपने गांव जाके करिए या फिर कहीं और करिए। मगर वो कैसे अपने 2 बच्चों का इंतजाम करेगा, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि केंद्र सरकार ने तो कह दिया, राज्य सरकारों ने कह दिया कि भरोसा रखिए, हम लोग हैं, मगर वो है कहां पर है ये उनको नहीं समझ में आ रहा था। क्योंकि प्रवासी मजदूर सबसे ज्यादा परेशान इसी बात से थे कि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। बिल्कुल राजीव, ऐसे लोगों तक मदद नहीं पहुंचा पा रही है ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
गुरु तेग बहादुर सिमरिए। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पंचकूला में रामनवमी के दिन लॉकडाउन नहीं लगेगा। बता दें कि बढ़ते कोरोना के संकट को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने ट्राई सिटी में लॉकडाउन की अपील की थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस अपील को अस्वीकार कर दिया और इसलिए अब रामनवमी को पंचकूला में लॉकडाउन नहीं है। हालांकि कोरोना को लेकर के प्रदेश में जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका सख्ती से पालन करवाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर चंडीगढ़ प्रशासन की इस अपील पर मोहाली में पंजाब सरकार की तरफ से रामनवमी पर लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि ट्राई सिटी, पंचकूला, मोहाली, चंडीगढ़ में इस वक्त कोरोना की बड़ी तेजी से यहां पर जो कोरोना है वो फैल रहा है। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ट्राई सिटी की अगर बात की जाए, जिस तरीके से 3 जो बड़े शहर चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के साथ 2 राज्यों के जो लगते हुए शहर हैं पंचकूला और मोहाली, इन तीनों जगहों पर कोरोना के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी के चलते चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से अपील की गई दोनों राज्यों से कि पंचकूला और मोहाली में दोनों जगह पर और चंडीगढ़ में भी रामनवमी के दिन जो है वो लॉकडाउन रहेगा। लेकिन इस तरीके की अपील की गई थी दोनों राज्यों से। हालांकि पंजाब सरकार ने इस अपील को माना और मोहाली में लॉकडाउन लगाया गया आज के दिन, लेकिन पंचकूला में लॉकडाउन नहीं लगाया गया। रामनवमी के दिन लॉकडाउन लगाने पर ये जो फैसला लेना था वो हरियाणा सरकार को लेना था और हरियाणा सरकार ने इस अपील को अस्वीकार कर दिया। चंडीगढ़ प्रशासन की इस अपील को नहीं माना। हालांकि गृहमंत्री अनिल विज की तरफ से ये कहा गया है कि जितनी भी पाबंदियां हमने लागू की हैं पूरे राज्य में, वो पाबंदियां पंचकूला में भी लागू रहेंगी और सख्ती से उनका पालन करवाया जाएगा। अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या कुछ पूरी जानकारी है? चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से अपील की गई लेकिन हरियाणा सरकार ने अस्वीकार कर दिया रामनवमी के दिन लॉकडाउन लगाने को पंचकूला में। जी बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, जो हरियाणा सरकार है वो अपने प्रदेश में, हरियाणा में किसी भी तरह का जो है लॉकडाउन के पक्ष में नहीं दिख रही है। साफ तौर पर पहले भी कहा गया था कि हरियाणा प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा और वहीं जो अब आज रामनवमी का दिन है, इस दिन जो है चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार से गुहार लगाई गई थी कि ट्राई सिटी में जिस तरह कोरोना संक्रमण लगातार इजाफा हो रहा है और रामनवमी का दिन है और त्योहार वीकेंड लॉकडाउन ऑलरेडी यहाँ पर जो है चंडीगढ़ में चल रहा है, तो उसको देखते हुए ट्राई सिटी में जो है लॉकडाउन लगाए हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने हालांकि इस फैसले का समर्थन किया और अपने मोहाली जिले में जो है उन्होंने लॉकडाउन के जो है स्वीकार करी चंडीगढ़ प्रशासन की अपील, और वहीं जो हरियाणा सरकार ने इसको अस्वीकार करते हुए साफ तौर पर कहा कि हरियाणा प्रदेश में जो है किसी भी शहर में या किसी भी जिले में जो है लॉकडाउन अभी नहीं लगाया जाएगा। हरियाणा सरकार इस पर विचार नहीं करी। हालांकि आगे की स्थिति को देखते हुए उस पर जो है सिचुएशन के हिसाब से फैसला लिया जा सकता है, लेकिन अभी सरकार साफ तौर पे हरियाणा में जो है लॉकडाउन लगाने के मूड में नहीं दिख रही है। क्योंकि अभी बात करें कोरोना संक्रमण की, हरियाणा में तो लगातार इजाफा हो रहा है। लगभग जो है इस समय 49,000 के करीब जो है
एक्टिव केस हरियाणा में है और वहीं जो बीते 24 घंटे में 8,000 के लगभग जो नए संक्रमित मरीज जो है सामने आए और दो बड़े जो जिले जिनकी बात करें दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद, यहाँ पर जो इजाफा है लगातार काफी संख्या में जो कोरोना संक्रमित मरीजों का हो रहा है। तो अब लॉकडाउन की जो स्थिति है साफ तौर पर हरियाणा ने कहा है कि लॉकडाउन हरियाणा में किसी भी सूरत में जो है हरियाणा सरकार नहीं लगाना चाहती, ना इस पर विचार कर रही है। आने वाले समय पर ये परिस्थितियों पे डिपेंड होगा। जी अभिषेक, अगर पूरे ट्राई सिटी की बात की जाए, चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला की, तो यहाँ पर किस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और इनमें इन तीनों शहरों में अगर पंचकुला की बात की जाए तो वहाँ पर क्या कुछ स्थिति? जी देखिए, जो प्रदेश के जिसमें मैंने पहले भी जिक्र किया कि 49,000 के करीब जो है संक्रमित मरीज जो है हरियाणा में मौजूद हैं, अभी एक्टिव केस हैं और लगभग कल जो है 8,000 के करीब जो है नए जो मरीज जो सामने आए पिछले 24 घंटे में, और वही 1877 जो चंडीगढ़ में मरीज जो है पिछले ट्राई सिटी में जो नए मरीज जो है सामने आए हैं, इस तरह के जो आंकड़े जो दर्शा रहे हैं, तो साफ तौर पे लगातार जो इजाफा हरियाणा में भी हो रहा है, साथ जो ट्राई सिटी है उसकी बात करें तो उसमें भी लगातार जो है कोरोना संक्रमण जो है लगातार फैल रहा है, पैर पसार रहा है। तो इसको देखते हुए जो है कड़े नियम जो लागू करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने वीकेंड जो लॉकडाउन की घोषणा की हुई है। हालांकि हरियाणा सरकार ने नाइट कर्फ्यू जरूर लगाया हुआ है रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन के लिए साफ इनकार कर दिया और हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो SOPs और गाइडलाइंस जो है कोरोना संक्रमण को लेकर जो जारी की गई हरियाणा सरकार की ओर से, उनको सख्ती से जो है पालन करवाया जाएगा। किसी भी तरह का जो इसमें कोताही नहीं बरतने दी जाएगी, मास्क आदि का जो उपयोग नहीं करेगा और जो कर्फ्यू आदि का जो तोड़ने का प्रयास करेगा या पाया गया तोड़ता हुआ, तो उसके खिलाफ जो है कानूनी और सख्त कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। और प्रशासन को इस तरह की हिदायतें जो है हरियाणा सरकार की ओर से लागू कर दी गई है। किसी भी तरह जो है लापरवाही बरतने नहीं दी जाएगी प्रदेशवासियों को। बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, सभी राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर बड़े और सख्त कदम जो है वो उठा रही हैं, लेकिन हरियाणा में लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। साफ तौर पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से ये कहा गया है। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अगर आप कोरोना की जांच करवाने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप ठगी का शिकार भी हो सकते हैं। और अगर आपने किसी सेंटर पर जाकर के कोरोना की जांच करवाई है और आपको रिपोर्ट मिल भी चुकी है तो वो फर्जी भी हो सकती है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लोगों को नकली कोविड सर्टिफिकेट बना करके देते थे। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और उनके पास से कई सर्टिफिकेट्स भी बरामद किए गए हैं। महाराष्ट्र में जगह जगह पर कोविड टेस्ट के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है और इसी का फायदा उठाकर के ये 2 शख्स लोगों को फर्जी सर्टिफिकेट देकर के ठगी का काम किया करते थे। दरअसल मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 10 ने बीते दिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जो लोगों को नकली कोविड का सर्टिफिकेट बना करके देते थे उनसे मोटी रकम वसूल करते थे। जैसे ही इस बात की जानकारी मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 10 को मिली, उन्होंने इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया। पकड़े गए आरोपियों में से एक शख्स का नाम रशीद शकील शेख है तो दूसरे का नाम बिलाल फारूक शेख है। उन्हें जोगेश्वरी से गिरफ्तार किया गया है। मुंबई में मेघवाड़ी के इलाके में 2 व्यक्ति कोविड-19 के जो रिपोर्ट्स है, जो आवश्यक रिपोर्ट है किसी भी ट्रैवल के लिए और अन्य चीज़ों के लिए, उसका फर्जी तरीके से इसको बनाते हैं और लोगों को देते हैं। इस तरह की बात गुप्त सूचना यूनिट 10 के API वाहिद पठान और उनकी टीम को मिली थी। इसके तहत यूनिट के PI लोंडे और उनकी टीम ने जोगेश्वरी इलाके में इस तरह से एक रेड का आयोजन किया था। रेड करने के बाद में उन्होंने वहां से 2 लोगों को हिरासत में लिया। जब 2 लोगों से छानबीन की गई तो उनसे एक लैपटॉप और मोबाइल भी उनसे बरामद हुए। ये भी बात पता चली इसमें कि यह 2 लोग उस वक्त में इस तरह से कोविड-19 के लिए जो आवश्यक RT-PCR टेस्ट है उसके बनावट या फर्जी तरीके से RT-PCR टेस्ट के नेगेटिव रिपोर्ट बना रहे थे। इसमें ज़्यादातर इन्होंने कृष्णा डायग्नोस्टिक्स और लाइफ केयर डायग्नोस्टिक्स यह लैब के जो। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस मसले को लेकर कि क्योंकि नकली कोविड की रिपोर्ट बना रहे थे ये लोग? जी देखिए, मुंबई क्राइम ब्रांच दलित
और फारूक शेख नामक 2 शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके पास से कई नकली फर्जी सर्टिफिकेट बनाया गया। फर्जी इसलिए है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव आते थे उनका कंप्यूटर के माध्यम से रिपोर्ट को निगेटिव कर दिया जाता था और मोटी रकम लेकर उनको दे दिया जाता था। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था कि जब आप मुंबई से बाहर जाएंगे तो आपको RT-PCR रिपोर्ट बेहद जरूरी है, कोरोना की रिपोर्ट बेहद जरूरी है। उसको लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति थी। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट को भी जो कोरोना जांच के लिए दिया जाता है, इस दौरान तमाम जानकारियां मिल रही थी कि गलत तरीके से लोग पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव बनाकर देते थे और उसके बदले में मोटी कमाई करते थे। इसकी जानकारी कैसे मिली पुलिस को? देखिए, क्राइम ब्रांच यूनिट को ये जानकारी मिली थी कि काफी लोग ऐसे सक्रिय हैं जो मुंबई में कोरोना रिपोर्ट के नाम पे फर्जी तरीके से रिपोर्ट बनाते हैं। ऐसे में इस जानकारी के तहत क्राइम ब्रांच यूनिट 10 ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 2 शख्स को रंगे हाथ गिरफ्तार किया जो मुंबई के एक नामी लैब से जुड़े हुए थे। ऐसे में उनके पास लैपटॉप, कंप्यूटर सहित तमाम दस्तावेज, कागजात बरामद किए गए। जी सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के कुछ ऐसे ठग भी हैं आपके बीच, हमारे बीच, जो ठगी का शिकार हम लोगों को बनाते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्वार्थी लोग भी हैं जो अपना स्वार्थ साधने के लिए बीमारी को छुपाने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निध आए ताए। श्री गुरु तेग बहादुर जी दी अलौकिकता नूं बयान करता गुरुद्वारा बड़ी संगत वाराणसी। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਥ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਦੀ ਰੂਪਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ